Here is the remaining part of the previous lecture regarding the flocculation, and we would be discussing the theory of flocculation, having 3 to 4 types in terms of destabilized particles, mixing speed, and flock growth and flock breakage. तो ये चीज़ें आपको थोड़ी हम पहले भी कुछ इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे इनको रिकॉल भी करेंगे और फर्दर इनकी जो इलेबोरेशन है उसको भी देखेंगे। एक ब्रीफ सा मैं इन चीज़ों का ओवरव्यू आपको अगर दे दूँ, तो डिस्टेबलाइज पार्टिकल्स बेसिकली आपके वो हैं जो कोआगुलेशन के बाद स्टेबलाइजेशन छोड़ चुके हैं। पहले वो सेटल डाउन नहीं हो रहे थे, आपको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड था टू सेटल डाउन दोज पार्टिकल्स, इस वजह से आपने उसमें केमिकल ऐड किया और दैट केमिकल वाज कोआगुलेंट। इट कैन बी फेरिक क्लोराइड और एलम और एनी अदर कोआगुलेंट केमिकल। जब आपने वो ऐड कर दिया तो उसके बाद उसने इनके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो स्टेबलाइज थे, सस्पेंडेड थे, उनके साथ अटैच होके उनको डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। अब हमारा कोआगुलेशन चैम्बर में डिस्टेबलाइज करना पर्पस तो होता है, लेकिन हमारा ये पर्पस नहीं होता कि हम उनको सेटल डाउन करवाएं। ठीक है, तो जब वो डिस्टेबलाइज हो रहे होते हैं तो फिर हम उनको नेक्स्ट चैम्बर में भेज देते हैं जो हमारा फ्लॉकुलेशन चैम्बर है। तो फ्लॉकुलेशन चैम्बर में डिस्टेबलाइज पार्टिकल्स जब आते हैं तो फिर उनको स्लो मिक्सिंग पे हम उनको करते हैं कि उनको हम एग्लोमरेट कर लें या इंटीग्रेट कर लें। तो ये मिक्सिंग जो है बेसिकली इट इज़ अ फिनोमेना विच फर्दर स्लोज डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम, and initially we incorporate with the slow mixing, then slower and slowest in all possible chambers, और आप डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बना देते हैं फ्लॉकुलेशन के, जिनमें हर कंपार्टमेंट की जो मिक्सिंग स्पीड है वो प्रीवियस कंपार्टमेंट से स्लो होती है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ओवर हियर दैट एज स्लो, स्लोअर एंड स्लोएस्ट। अभी हम इसकी जब डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये चैम्बर इस तरह से होते हैं। फ्लॉक ग्रोथ जो आप ये फिनोमेना कंडक्ट कर रहे हैं स्लोअर एंड स्लोएस्ट का, उसमें फ्लॉक बेसिकली डेवलप होते हैं, और फ्लॉक्स जब डेवलप होते हैं तो फिर उनकी ब्रेकेज भी होगी ऑब्वियसली। अगर उनको कोई शेयर फोर्सेस ओवरकम कर लेती हैं, कोई टर्बुलेंसी होती है, आप एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में मूव कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आप उसमें उसको इन्हांस कर देते हैं, तो उसकी वजह से देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कैन ब्रेक दी ऑलरेडी फॉर्म्ड फ्लॉक्स, और उनको भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा। उनको अवॉइड करेंगे तो फिर हमारी सेडिमेंटेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। अगर हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते और हम सिर्फ ये कंसीडर करते हैं कि हमारा केमिकल वाज एफिशिएंट इनफ कि उसने फ्लॉक जो है वो डेवलप कर दिए हैं तो इसके बाद आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। फिर हम इस तरह जो है अपनी फ्लॉक ब्रेकेज उसको नहीं रोक पाएंगे। और फ्लॉक ब्रेकेज हो तो क्या होता है कि जो काम आपने किया था वो बेसिकली ख़राब हो गया। फॉर एग्जांपल आपने लार्जर पार्टिकल्स जो हैं वो डेवलप करवाए थे, लेकिन अब जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और ब्रेक डाउन होंगे तो उनका साइज़ कम होगा। मतलब अगर एक 2 mm डायमीटर का पार्टिकल डेवलप हो गया था अगर, जो कि बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाता, तो अब आप अगर उसको ब्रेक डाउन कर बैठते हैं तो वो 1 mm का हो जाएगा। तो अब उसका टाइम पीरियड जो सेटलिंग का है, जो कि हमारा बेसिक पर्पस था लेटर ऑन जाके सेडिमेंटेशन टैंक में, अब वो उसका टाइम टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। तो इस वजह से फ्लॉक ब्रेकेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें फ्लॉकुलेशन में देखनी पड़ती है, और इसको अवॉइड करना पड़ता है, इससे बचना पड़ता है, क्योंकि अगर ये होना शुरू हो जाए तो फिर हमारे फ्लॉकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन की परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है और फिल्ट्रेशन पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है। ब्राउनियन फ्लॉकुलेशन जो हमने पढ़ी थी, बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था कि विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स,
there is a type of flocculation which is also called as perikinetic flocculation. ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो सेटल डाउन नहीं हो रहा है, टोटली स्टेबलाइज्ड हैं, फिक्स्ड हैं अपनी पोजीशन पे, और बिल्कुल से भी सेटल डाउन होने का नाम नहीं ले रहा है, ये उनके ऊपर अप्लाई होती है। और इसको आपने अगर कंडक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपके ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं, इन्होंने इन रेजिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ देयर साइज एंड चार्ज, कि एक तो उनका साइज जो है वो बहुत नॉमिनल है, और दूसरे नंबर पे फिर उनके ऊपर जो चार्ज है वो उसके अगेंस्ट आपको कोई चार्ज जो है वो इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस सारी आपकी जो एक्टिविटी है उसमें इसको हैंडल करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है, दैट इज क्वाइट लाइक डिपेंड्स अपॉन दी कोलेयन फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जितने ज़्यादा कोलेयन होगी इतनी ज़्यादा आपकी जो डिस्टेबलाइजेशन है वो ऑकर करेगी। और कोलेयन जो है उसके लिए आपको रैपिड मिक्सिंग बेसिकली इंश्योर करनी पड़ेगी। और रैपिड मिक्सिंग जब करते हैं आप, तो उसमें आपकी काइनेटिक्स जो है वो टोटली आप कह लें कि ब्राउनियन मूवमेंट के फिनोमेना को फॉलो करती हैं। ब्राउनियन मूवमेंट का एक्सपेरिमेंट आपने स्मॉलर ग्रेड्स में भी पढ़ा होगा, और इवन आपने एफएससी वगैरह में भी पढ़ा होगा कि ब्राउनियन मूवमेंट का बिहेवियर किस तरह होता है, कि जिस तरह से अगर आप किसी एक बीकर में 1 लीटर 2 लीटर वाटर जो है वो रख के, तो उसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप्स अगर आप उसमें कर देते हैं, इंक के आप ड्रॉप करते हैं, तो उसकी मूवमेंट जो है वो जिस तरह से मूव करेगा हैपहैजर्डली, उसी तरह से जो मूवमेंट होगी दैट वुड बी सिमिलर टू दी ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि आप इसको कोई सर्टेन डायरेक्शन दे के मूव नहीं करवाते, बल्कि आप टर्बुलेंसी क्रिएट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ कोलिजन्स आर इंक्रीज्ड एंड द पार्टिकल्स आर बीइंग डिस्टेबलाइज्ड। और इसमें भी आपके पास जो बीटा पेरिकाइनेटिक का है, दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी फंक्शन फॉर पेरिकाइनेटिक फ्लक्चुएशन, एंड देयर आर 2 कांस्टेंट्स जो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के, एंड अल्फा इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर सक्सेसफुल कोलिजन पर टोटल कोलिजन्स। तो अगर आपके पास डेटा ऐसा है जो आप इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर आपके 1 मिलियन थे, तो उसमें से नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स कितने हैं, तो मे बी वो अगर आप कहते हैं कि हमारे 50% जो हैं या 60% थे, तो 6 लाख जो हैं वो हमारे 0.6 मिलियन जो है वो हमारे वो सक्सेसफुल कोलिजन थे। तो 0.6 मिलियन को आप टोटल 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे, तो दैट वुड बी द कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और ये भी ऑब्वियसली गिवन होगा। इसी तरह आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और विस्कोसिटी है वाटर की। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट सारी आपको गिवन है टेम्परेचर के अलावा। तो मोर और लेस जो है ये आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी फंक्शन जो है वो ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि टेम्परेचर की वेरिएशन से ही बेसिकली इसने चेंज होना है, या नंबर ऑफ जो आपके कोलिजन्स हैं, ये 2 चीज़ें इसको वेरी करेंगी, बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अच्छा, जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो टर्बुलेंसी के टर्म्स में भी हम उसकी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लाइक 60 टू 100 या 120 सेकेंड्स का हमारे पास जो रेंज है कि हम इतनी स्पीड पे उसको चलाते हैं। इसी तरह से टाइम की थोड़ी सी हमारे पास वेरिएशन है, हम कहते हैं कि उसको हम सेम 60 टू 120 ही आप कंसीडर कर लें सेकंड्स के लिए, हम उसको इतने ही आरपीएम पे चलाते हैं। तो जब ये बात हम करते हैं तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा ये हमें आइडिया होता है कि एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर चेंज हो सकता है, सक्सेसफुल कोलिजन्स उसमें चेंज होंगे जैसे ही हम उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लेके आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स चेंज होंगे। तो इस वजह से एक तो ये अल्फा चेंज हो सकता है, दूसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर में थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है कि
किसी जगह पे कोई है टेम्परेचर, किसी जगह पे कोई है, तो बाकी कांस्टेंट है। इस वजह से हमारे पास जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी फंक्शन फॉर पेरिकाइनेटिक फ्लॉकुलेशन है, दैट वुड बी हैविंग अ वेरी स्मॉल रेंज। फिर शेयर या ऑर्थोकाइनेटिक फ्लॉकुलेशन हमने एक पढ़ी थी। शेयर फ्लॉकुलेशन इज एप्लीकेबल टू कोर्स पार्टिकल्स, लाइक अब जो हमारे पास प्रीवियस थी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर अब एप्लीकेबल थी, और ये बेसिकली ब्राउनियन फ्लॉकुलेशन जो है वो कोर्स पार्टिकल्स डेवलप कर रही होती है। तो आप ये कह सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ब्राउनियन फ्लॉकुलेशन आपकी शेयर फ्लॉकुलेशन स्टार्ट हो जाती है बैक टू बैक। और शेयर फ्लॉकुलेशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं आगे, ठीक है। ब्राउनियन एंड शेयर फ्लॉकुलेशन है, आपके पास 2 हैं। एक जो है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर पे काम करती है, एक ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर पे काम करती है। लेस देन 1 माइक्रोमीटर पे जो काम करती है दैट वुड बी रिलाइंग ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और जो आपकी एप्लीकेबल टू द कोर्स पार्टिकल्स है उसमें आपके 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें लेमिनार शेयर है। लेमिनार शेयर में आपके पास वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल साइज जो है वो आपके पास आ जाता है, उनका साइज आ जाता है, जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं साइज। अब हमने ऊपर पहले यही बात डिस्कस की है कि ऑर्थोकाइनेटिक हो, शेयर फ्लॉकुलेशन हो, ये ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर पे एक्टिव होंगी या एफिशिएंटली काम करेंगे। इसी तरह से टर्बुलेंट शेयर की जब हम बात करते हैं तो ये टर्बुलेंट कंडीशंस में एक्टिव होगी और उस पर एप्लीकेबल होगी। उसमें भी आपके पास पावर टू वॉल्यूम और ग्रेडियंट वेलोसिटी टू वॉल्यूम आपके पास जो है वो ये चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी इसमें। इसी तरह से डिफरेंशियल सेडिमेंटेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम उनकी वेलोसिटी की तरफ चले जाते हैं कि वो किस वेलोसिटी से सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है। एक पार्टिकल है, उसका डायमीटर, उसकी वेलोसिटी, उसका साइज वो चेंज हैं, तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा, उसकी सेटलिंग टाइम कुछ और होगा। जो पार्टिकल उससे डिफरेंट नेचर का, उसका टाइम और उसकी सेटलिंग जो कैपेबिलिटी है वो चेंज होगी। तो इस वजह से फिर हम इसका जो बिहेवियर है उसको हम इस इक्वेशन से पढ़ते हैं। ये चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको रियलाइज़ करवाना है कि आप सिर्फ अगर वाटर फिल्ट्रेशन में या वाटर ट्रीटमेंट में अगर सिर्फ आप फ्लॉकुलेशन को ही पढ़ते हैं ना, तो इस पे ही आपकी एमएससी या पीएचडी का थीसिस हो सकता है कि आप इतनी एडवांसमेंट की तरफ जा सकते हैं कि जब आपको समझ आ जाए कि हमने वाटर ट्रीटमेंट बेसिकली हम एक कॉमन सेंस है, एक लोग जो कॉमन नॉलेज है, लोग समझते हैं कि अच्छा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, पानी फिल्टर हो गया तो बस पी लें। और एक ये है कि आप प्रोसेसेस को समझते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस को समझने वाली बात है। ये जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू विद सच काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ द फ्लॉकुलेशन मैंने आपसे शेयर किया है। अदरवाइज वी हैव टू मूव टू द डिजाइनिंग पोर्शन ऑफ द फ्लॉकुलेशन, और उसमें भी हम जो है डिजाइनिंग पोर्शन भी जो हमने कवर करना है उसको भी हमने यहाँ पे इस तरह एज सच हम डिज़ाइनिंग उसकी नहीं कर सकते। उसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि जो मुझे खुद आपको समझानी पड़ेंगी। तो आई विश के इंशाल्लाह ये चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उसको मैं कंप्लीट जो है उसको डिज़ाइन करके वो आपके साथ शेयर कर लूँ। एनी हाउ ये आपने बस याद रखनी है इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं कि ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जो ऑपरेट करती हैं थ्रू आउट दी फ्लॉकुलेशन प्रोसेस इन फ्लॉकुलेशन बेसिन। ये बेसिकली आपको कोआगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन आप किस तरह से कंडक्ट करते हैं, एंड सिमिलरली दी सेडिमेंटेशन, या आप एक जस्ट पिक्टोरियल व्यू है कि आप किस तरह से केमिकल को मिक्स करेंगे, रैपिड मिक्सिंग करेंगे, ऐड किस तरह से करना है केमिकल को, अगर उसमें कोई फ्लॉकुलेंट ऐड करना है या कुछ इस तरह की
आप हेल्पिंग मटेरियल जो है वो ऐड करना चाहते हैं पॉलीमर्स टाइप, तो उनका क्या करना है, उनको किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। फिर ये सारे जब मिक्स होके आपके एक कॉमन पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ से फीड पंप किस तरह से ऑपरेट करेगा। तो ये सारी जो है वो बेसिकली आप हॉपर में इसको बॉटम में कलेक्ट कैसे करेंगे जब ये सेटल डाउन हो जाएगा स्लज जितना भी है आफ्टर प्योरीफाइंग द वाटर। फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स, और वो हमारे पास एक मैकेनिकल फ्लॉकुलेशन हो सकती है, एक हाइड्रोलिक फ्लॉकुलेशन हो सकती है। जस्ट लाइक कि ये आपके पास मैकेनिकल फ्लॉकुलेशन है कि ये मैकेनिकली आप मोटर लगा के इसके इम्पेलर को आप मूव करवा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल फ्लॉकुलेशन। और अगर आप विदाउट हैविंग एनी मैकेनिकल गैजेट्स अगर आप उसके अंदर मिक्सिंग करवा रहे हैं, स्लो मिक्सिंग करवा रहे हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज दी हाइड्रोलिक फ्लॉकुलेशन। हाइड्रोलिक फ्लॉकुलेशन क्या है कि आपने विदाउट हैविंग अ मैकेनिकल इक्विपमेंट और गैजेट आपने वाटर को मूव इस तरह से करवाना है कि उसमें स्लो मिक्सिंग हो, बट उसकी फ्रीक्वेंसी और मूवमेंट ऐसे ही रखनी है कि उसमें ब्रेकेज ना हो। मैकेनिकल फ्लॉकुलेशन विच वाज द टाइप वन, अगर हम उसकी बात करें तो उसके एडवांटेजेस में कुछ है, उसकी एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल। अब जब आपने एक मैकेनिकल डिवाइस इसमें इंस्टॉल कर दी है जस्ट टू मेक श्योर दैट योर फ्लॉक्स आर बीइंग फॉर्म्ड, तो अब आपके पास इसकी आरपीएम कंट्रोल करने का सारा आपके पास इख्तियार है। जबकि अगर आप दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं तो उसमें आपके पास उसकी मिक्सिंग स्पीड को कंट्रोल करने का कोई इख्तियार नहीं है। रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज्ड, जो कंट्रोल बढ़ गया है तो आप उसको इफ़ेक्टिवली मिक्स करने के लिए उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, लिहाजा अब आपको केमिकल की क्वांटिटी भी ऑप्टिमाइज़ करना आ गई है। अदरवाइज अगर आपने एक एंड से उसमें केमिकल ऐड किया है एंड यू आर ऑपरेटिंग अंडर द हाइड्रोलिक फ्लॉकुलेशन प्रोसेस, तो आपके इख्तियार में नहीं है कि वो आपकी जो प्रोवाइडेड स्कीम है उसके उसको उससे गुजरने के बाद आपका जो वाटर है उसमें कम्प्लीटली मिक्स हो गया आपका केमिकल। इसी तरह से फिर आपको उसमें ज़्यादा केमिकल ऐड करना पड़ सकता है। लेस हेड लॉस होता है क्योंकि आप इसको बिल्कुल आपके कंट्रोल में है सारी चीज़ें, तो इस वजह से आपको हेड लॉस भी नहीं आता, केमिकल भी कम इसमें यूज़ होता है, तो इस वजह से उसकी बॉटम में सेटलिंग भी कम होगी जो केमिकल की है। बेटर फ्लॉक फॉर्मेशन इफ प्रॉपरली एडजस्टेड, ऑब्वियसली मैकेनिकल काम है तो उसमें थोड़ी सी तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तभी तो हाइड्रोलिक या मैनुअल से हम मैकेनिकल की तरफ गए हैं। डिसएडवांटेजेस में वो लो वेलोसिटी अराउंड द शाफ्ट, डेड स्पेसेस इन कॉर्नर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, हाई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये तीनों चीज़ें तो अब यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जो इसका इसका ये जो इम्पेलर जो इसकी साइड्स में पेरिफेरी में मूव कर रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो और है, और ये शाफ्ट के बिल्कुल साथ साथ जो स्पीड है वो और है। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, मतलब अनअटेंडेड जो आपके डिस्टेबलाइज पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर फ्लॉक्स डेवलप किए बगैर ही आप सेडिमेंटेशन टैंक की तरफ भेज सकते हैं, जा सकते हैं वो। इसी तरह से कुछ डेड एंड्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने इन डेड एंड्स को कवर किया हुआ है, ये देखें ना, यहाँ पे इसने इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है इसको इम्पेलर को कि ये टोटली जो है डेड एंड्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। लेकिन अगर आपका ये इस तरह से डिज़ाइन नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता, तो फिर डेड एंड्स में जो पड़े होंगे जो डिस्टेबलाइज पार्टिकल्स, वो विदाउट एनी फर्दर एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सेडिमेंटेशन टैंक में चले जाएंगे, और सेडिमेंटेशन टैंक में फिर वो एज कंपेयर टू दी अदर पार्टिकल्स ज़्यादा टाइम लेंगे फॉर देयर सेटलिंग पर्पसेस। ये देखें यहाँ पे एक और टाइप है। डिफरेंट पिक्टोरियल व्यूज़ में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे भी अगर आप उन चीज़ों को समझें कि ये जो शाफ्ट है सेंटर में जिसके ऊपर ये माउंटेड हैं,
ये आपको सिर्फ उसका प्रोसेस दिखाने के लिए ये आपको इस तरह से दिखाया गया, अदरवाइज दीज आर टू चैम्बर्स, जिसमें आपकी एक चैम्बर में ये है और दूसरे चैम्बर में ये है, तीसरे चैम्बर में वो है। तो वो जो चैम्बर्स की बात हमने स्लोएस्ट की थी बात हमने, वो है बेसिकली। और इसी तरह से अगर आप इसको ऑपरेट भी करते हैं तो इसकी शाफ्ट के अगेंस्ट जो आपकी स्पीड है वो स्लो होगी, और इसकी जो ये पेडल्स हैं ये जहाँ जहाँ पे मूव कर रहे होंगे वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से इसकी जो बिहेवियर है ओवरऑल वाटर का पूरे चैम्बर में, वो आपका चेंज हो जाएगा। ये एक्चुअली इंस्टॉल्ड हैं ये एक चैम्बर के अंदर, और भी हैं पिक्चर्स। ये फ्लोकुलेशन बेसिन में बेसिकली इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये हॉरिजेंटल शाफ्ट है, तो ये वर्टिकल शाफ्ट है। ये वर्टिकली इसको इंस्टॉल किया और ये इस तरह से मूव करेगा। और इस अगर फिगर को आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये यहाँ पे इसके ऊपर जो मैकेनिकल वो मोटराइज स्पीड रिड्यूसर लगा हुआ है, तो आपके कंट्रोल में है ये इसकी स्पीड। सिमिलरली आपका जो रॉ वाटर है जो फ्लैश मिक्सिंग बेसिन से आना है, फ्लैश मिक्सिंग बेसिन आप कह सकते हैं, जो आपका रैपिड है, जो रैपिड मिक्सिंग बेसिन है, जो कोआगुलेशन चैम्बर है, वहाँ से जो वाटर आना है वो जस्ट लाइक द सर्कुलर चैम्बर या सर्कुलर टैंक, यहाँ पे इसका इनलेट देखें कि ये बॉटम से है। ठीक है, यहाँ से बॉटम से इसको इनलेट देने का पर्पस ये है कि आपका वाटर जैसे ही मूव करेगा इनसाइड दी टू द इनसाइड ऑफ दिस चैम्बर, तो क्या होगा कि ये यहाँ से राइज करना स्टार्ट करेगा वाटर, जैसे जैसे फिल होता जाएगा। मीन वाइल ये मूव करता रहेगा और उसमें फ्लॉकुलेशन को इंश्योर करेगा। अच्छा, फ्लॉकुलेशन इंश्योर हो रही है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने तो राइज करना है, उनके साथ कुछ पार्टिकल्स भी राइज करेंगे। लेकिन जो पार्टिकल्स डेवलप हो चुके हैं फ्लॉक्स में, तो वो पार्टिकल्स जो हैं उनको ऊपर लेके जाने के लिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उतनी फोर्स लगा के उनको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा वो एक्ट करती है, एंड दे स्टार्ट सेटलिंग डाउन, और यहाँ पे वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसको बॉटम से आप जो चैनल देते हैं, इसका पर्पस बेसिकली ये होता है, एक तो दो सिंपल से पर्पस हैं। एक तो ये है कि आप अगर इसको टॉप से देते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने जो ऑलरेडी फ्लॉक्स डेवलप हो चुके हैं और राइज कर रहे हैं, आप उनके ऊपर वाटर को फॉल करवा रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है वाटर का, जिसको आप टोटल फ्लो को जो है आप ऊपर इसके ऊपर ड्रॉप करवा रहे हैं। आपको पता है कि किस तरह से ये यहाँ पे ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी जो है वो हम हैंडल कर रहे होते हैं। तो जब उसको फॉल करवाएंगे तो उसके नीचे तो जितने भी फ्लॉक्स होंगे वो सारे तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे टर्बुलेंस रहेगी बहुत ज़्यादा, और आपके फ्लॉक्स जो हैं वो टोटली राइज करना शुरू कर देंगे। जब टर्बुलेंस होगी तो ब्रेक डाउन होंगे, ब्रेक डाउन होने के साथ साथ उनका साइज भी कम हो गया, अब ग्रेविटी भी कम एक्ट कर रही है, तो वो सरफेस की तरफ राइज करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब जब सरफेस की तरफ राइज करना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपने इसकी जो एफ्लुएंट है वो ऊपर रखा हुआ है, तो वो राइज करेंगे तो एफ्लुएंट में आ जाएंगे, एफ्लुएंट में जाएंगे तो आगे जो है सेडिमेंटेशन टैंक में चले जाएंगे। अब सेडिमेंटेशन टैंक में तो आपने कहा था कि हम वो सॉरी फिल्टर में चले जाएंगे, तो फिल्टर में अगर चले जाएंगे तो फिर तो आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। इसी तरह से दूसरा काम हमने ये किया था कि अगर हम यहाँ पे वाटर को फॉल करवाते हैं, बहुत सारा वाटर जब यहाँ पे अक्यूमुलेटेड है, और इसके ऊपर फर्दर जो आने वाला वाटर है वो विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू दी फ्लॉक्स, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे बाईपास करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी स्पीड कम होती है, मिक्सिंग स्पीड, तो यहाँ से वो बाईपास करके डायरेक्टली जो है वो एफ्लुएंट में जा सकते हैं। तो इस वजह से ये डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आप देखते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ योर लाइक फ्लॉकुलेशन चैम्बर।
तो उसमें फिर आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप जब सोचते हैं, देखते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी थिंकिंग से, अपने एक्सपीरियंस से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये एक एक्चुअल आप कह लें कि आपके पास फ्लॉकुलेशन चैम्बर है, जिसमें आपने कपल किया हुआ है फ्लॉकुलेशन चैम्बर को अलॉन्ग विद द सेडिमेंटेशन चैम्बर्स, और वहाँ पे आपका जो वाटर है वो ट्रीट हो रहा है। बेसिक जो आपकी बेसिक्स हैं वो इस तरह से ही हैं कि आप जब आप इसको मिक्स कर रहे हैं, तो अब डिपेंड करता है कि आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इनटेक लिया हुआ है बॉटम से, ठीक है, और यहाँ पे आप इसकी कोआगुलेशन कर रहे हैं। कोआगुलेशन चैम्बर आपका छोटा सा होता है ट्रीटमेंट प्लांट पे। कोआगुलेशन करने के बाद आप इनको इन सारे ये जो आपके टैंक्स हैं जिनमें मडी वाटर पड़ा हुआ है, इसमें आप इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये बेसिकली रॉ वाटर है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं टू दी प्योरीफाइड वाटर। तो इसमें जब आप केमिकल को मिक्स करते हैं, आप देखें जब हमने कहा था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो वो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल के पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा होंगे तो वो टर्बिड होगा, ठीक है, टर्बिडिटी ज़्यादा है ना। तो टर्बिडिटी ज़्यादा है तो इसी को तो रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए आप कोआगुलेंट डालेंगे। कोआगुलेंट यहाँ पे जब उसने इसमें ऐड कर दिया है, तो उसके बाद फिर ये इन कोआगुलेंट्स को कहेगा कि आपको सफिशेंट टाइम एंड मिक्सिंग या कुलेयन फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड करते हैं इन चैम्बर्स में। आप ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको ज्वाइन टुगेदर करें, कंबाइन करें और इनके फ्लॉक्स डेवलप करना शुरू कर दें। अब आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो ये देखें ना, यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट की तरह से कुछ बिहेवियर शो हो रहा है। और इसमें अब रिलेटिवली एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, इसमें अब आपको जो फ्लॉक्स हैं वो थोड़ा सा इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको टाइम फ्रेम देते हैं तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे। ये इसी तरह से आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस या सफाई के लिए ये इन्होंने एक खाली करके रखा हुआ है, अगर इसकी सफाई करनी होगी तो फिर इधर आ जाएगा वाटर। तो ये कुछ इस तरह से इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसमें मिक्सिंग आप कहेंगे कि अच्छा इसके अंदर मिक्सिंग कैसे, मोटरें तो लगी हुई नहीं हैं, ये कहाँ से मिक्सिंग कर रहे हैं या क्या। तो ये बेसिकली आप एक बैफल्स होती हैं जो आप इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे अंदर, अंडर दीज लाइंस, ये जो आपके ऊपर लगी हुई हैं ये भी बैफल्स हैं। और नीचे भी आपको कुछ ये नज़र आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली जिग जैग वे आप बना देते हैं। आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप वाटर की मूवमेंट जो है उसको चेंज करते हैं, एनहांस करते हैं आप उनकी कुलेयन फ्रीक्वेंसी। ये उसी ट्रीटमेंट प्लांट का एक ओवरव्यू है। अब इसमें देखें ये कपल किया हुआ आपने, सेडिमेंटेशन टैंक को दरमियान में रखा है, स्क्वेयर्ड सेडिमेंटेशन टैंक्स हैं, और इधर भी आपने फ्लॉकुलेशन चैम्बर बना दिए हैं, इधर भी फ्लॉकुलेशन चैम्बर बना दिए। तो आपके अगर नंबर ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक 4 हैं तो हर सेडिमेंटेशन टैंक के दोनों तरफ चैम्बर्स बना दिए आपने फ्लॉकुलेशन के। अब देखें इसमें हमें चैम्बर्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारे पास एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट आनी चाहिए। यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मींस कि जिसमें फ्लॉक्स बने हुए हों और वो सेटल डाउन होने के लिए यहाँ पे अपीयर हों। अच्छा, जब वो आएंगे तो एक ही टैंक में हो जाएंगे सेटल डाउन। वॉल्यूम ज़्यादा है तो इस वजह से हमने ज़्यादा टैंक बना दिया, रादर के इतना बड़ा एक ही ऑपरेट करें, ठीक है, इस वजह से ज़्यादा बना दिया। जबकि यहाँ पे हमारा पर्पस एक ही टैंक के अगेंस्ट हमें डिफरेंट जो चैम्बर्स दिए हैं, इनका पर्पस यही है कि स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, तो वो हम इनको इंश्योर करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग कंपार्टमेंट्स इन फ्लॉकुलेशन चैम्बर। तो फ्लॉकुलेशन चैम्बर में आपके पास कंपार्टमेंट्स होंगे। ये फ्लॉकुलेशन चैम्बर में आप कह लें कि आपकी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक फ्लॉकुलेशन चैम्बर है या उसकी मेंटेनेंस हो रही है कि उसको रीफ्रेज कर रहे हैं आप, इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लॉकुलेशन चैम्बर एज वेल एज योर सेडिमेंटेशन टैंक। आप अगर देखें ना तो ये इस तरह का एक चैम्बर है जिसके साथ ये फ्लॉकुलेशन चैम्बर बना हुआ है।
तो उसको शो किया हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब ये उसका जो इनर पार्ट है सेडिमेंटेशन टैंक का, आपको वो दिखाया जा रहा है। और एक और मज़े की बात यहाँ पे आपको शेयर करता जाऊँ कि यहाँ पे जो आपको आइडिया है कि यहाँ से टर्बिड वाटर इधर किस तरह आ रहा है, यहाँ इस पिक्चर में आपको रिलेटिवली क्लियर नज़र आ रहा है। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताना पसंद करेगा कि फ्लॉकुलेशन बेसिन से सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को किस तरह से मूव किया जा रहा है? सर यहाँ पर परफोरेटेड वॉल है शायद जो लगी हुई है जिसके जरिए वो जा रहा है। उसका क्या पर्पस है? बिल्कुल ठीक बताया आपने, वेरी गुड। आपने जो मैंने पिक्चर दिखाई है वो आप अटेंटिव होके देख रहे हैं उसको, एक्सीलेंट। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा मैं बोल बोल के तो मेरी चीज़ जो है ना वो सारे वो बस पता नहीं कोई कहीं ध्यान होता है किसी का कहीं ध्यान। जब पार्टिसिपेशन होती है तो फिर थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। एक नेचुरल बिहेवियर है ना स्टूडेंट्स का, कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने का पर्पस भी यही है ना कि कुछ होते हैं जो थियोरेटिकल लर्नर होते हैं कि पैराग्राफ के पैराग्राफ डाल दो उनको प्रॉपर समझ आ जाती है। कुछ लॉजिकल लर्नर होते हैं कि नहीं हमें न्यूमेरिकल्स डालें तो हमें समझ आती है। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं वो कहते हैं यार हमें पिक्चर या वीडियो को दिखा दें तो हमें समझ आएगी कि अच्छा ये है। कुछ आपके सोशल लर्नर होते हैं जो कहते हैं हम तो डिस्कशन से ही समझ पाते हैं, कोई मुझे बैठ के समझा दे मेरा कुलीग तो फिर मुझे समझ आएगी। तो मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ वैरायटीज इन लर्नर्स। तो ऑनलाइन लर्निंग में तो ये चीज़ बड़ी हमें इंश्योर करनी पड़ती है। तो आप लोग माशाल्लाह से 30-35 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें ये सारी कैटेगरीज मौजूद होंगी आई बिलीव। तो किसी को देख के फौरन समझ आ जाती है तो इसका मतलब है वो उस चीज़ पे ज़्यादा कमांड रखता है। किसी को सुन के ज़्यादा समझ आ जाती है, आप जो लिसनर होते हैं अच्छे तो उनको उससे समझ आ जाती है। तो आपको मे बी अगर ये पिक्चर्स देख के समझ आ गई है तो अब आप ही थोड़ा सा इलाबोरेट कर दें ताकि आपके कलीग्स जो हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखें कि अच्छा। आप फैज़ान बात कर रहे हैं? नो सर, अली। अली। तो फिर आपके कोलीग्स याद रखेंगे कि अली ने हमें ये चीज़ जो है वो ड्यूरिंग द क्लास बताई थी। तो आपकी वजह से किसी एक को भी बेनिफिट होता है तो अच्छी बात है। आपको क्या समझ आती है परफोरेटेड पोर्स क्यों हैं? अच्छा, मैं एक वैसे बता दूं आप लोगों को, अली इस चीज़ की बात कर रहा है। ये आपके साथ इधर देखें तो ये फ्लॉकुलेशन चैम्बर है और ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक है जो मेंटेनेंस की वजह से यहाँ पे इसको दिखाया गया इस हालत में। ये परफोरेटेड पोर्स हैं अली, इनका क्या रोल हो सकता है? सर मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन इसलिए आज से करना चाहूँगा कि हमने जब फिल्ट्रेशन प्लांट, रावल फिल्ट्रेशन प्लांट का हमने जो विजिट किया था उसके अंदर भी ऐसा ही था कि परफोरेटेड वॉल्स थे। जो फ्लोकुलेशन चैम्बर था सर, जब उसको एक मोटर मैकेनिकल था वो, मैकेनिकली मींस वो वाटर को जो है वो अंदर स्लो स्पीड में मूव करवा था, जिसकी वजह से फ्लॉक्स जो थे उसके नीचे जो थे वो नीचे सेटल डाउन हो रहा था। उसके बाद सर जो पानी जो कह लें कि रह गया था वो परफोरेटेड वॉल से सेडिमेंटेशन टैंक में आ रहा था, जहां पर उनके पास कोई रिटेनिंग टाइम दिया जाता था, जहां पर वो थोड़ी देर जो पार्टिकल्स और जो सेटल डाउन हो सकते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, मींस वो भी जो है वो सेटल्ड हो जाए नीचे। बिल्कुल। फिर आपकी अगर आप थोड़ा सा इसको ड्यूरिंग द प्रोसेस देखें, जैसे यहाँ पे पिक्चर भी मैंने शेयर की हुई है, तो ये बड़ी जेंटली बड़े जेंटल बिहेवियर में ये इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कोई टर्बुलेंस ही नहीं है। आपकी जो ऑरिफिस वेलोसिटी है यहाँ पे वो कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ना, आप इमेजिन करें कि आपका ये फील्ड है सेडिमेंटेशन टैंक, ये भी फील्ड है और अब कुछ ग्रेडियंट इस तरह से है,
या मूवमेंट ऑफ वाटर कुछ इस तरह से है कि आप कहते हैं कि इस सेडिमेंटेशन टैंक से जो वाटर है वो फिल्टर की तरफ जाएगा। जब ये थोड़ा सा भी इवैक्यूएट होगा तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेवलप होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से फ्लॉकुलेशन चैम्बर से पानी जो है वो इन पोर्स के थ्रू इसमें एंटर होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ से वाटर डिस्प्लेस होगा उसको इधर से वाटर जो है वो रिप्लेस करेगा। उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल इस पिक्चर में ये शो कर रहा है कि कुछ वाटर जो है वो फिल्ट्रेशन की तरफ में भी जा रहा है, तो उसके साथ ही यहाँ पे देखें ये इंट्रूड कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह पे ये आ रहा है और इसको यहाँ पे वही टाइम जो है उसने लिया था जो वाटर फिल्ट्रेशन की तरफ जा रहा है, उतना ही टाइम जब इसको 1 घंटा 2 घंटे यहाँ पे स्टे करवाएंगे तो इसके अंदर भी ये जो जितने फ्लॉक्स डेवलप हुए हैं ये सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये अगले बैच जैसे जैसे इनकी भी सेटलिंग हो रही है, कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर ऊपर से नज़र आ रहा है, लेकिन आपने जो टाइम कैलकुलेट किया होता है वो इस सेंस में किया होता है कि टोटल डेप्थ कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डेप्थ नज़र आ रही है, तो टोटल डेप्थ कितनी है और हमारा कितने टाइम में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ दी टर्बिड पार्टिकल्स जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाती है जो आपका कंप्रेशन लेवल है या नीचे बॉटम है उसमें आपका चला जाता है। उसके बाद फिर आप टॉप वाले वाटर को मूव करवाते हैं, अलाउ करते हैं फॉर मूविंग टुवर्ड्स दी फिल्ट्रेशन। तो ये सारा जो आपका प्रोसेस है इसमें आपको यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। जब यहाँ पे टाइम लगता है तो उसमें फिर आपकी सेडिमेंटेशन जो है वो इफेक्टिवली कंडक्ट हो जाती है। तो इस वजह से आप अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये परफोरेटेड पोर्स इनके अंदर जो वेलोसिटी है वो फिर इतनी ज़्यादा टर्बुलेंट नहीं होती, बिल्कुल जेंटल वेलोसिटी जेंटल मूवमेंट के थ्रू ये इसमें इंट्रूड होते हैं तो उसके बाद यहीं पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी सेटलिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब इन्होंने फिल्टर की तरफ जाना है तब तक इनके बहुत सारे जो फ्लॉक्स हैं वो सेटल डाउन हो चुके होंगे। ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं आपके जो आपका कह लें कि कोई भी आपका चैम्बर होता है जिसको आप कह लें, आप कहते हैं कि फ्लॉकुलेशन चैम्बर हमने डिज़ाइन करने हैं अगर, तो किस तरह का रखना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर साइट एरिया कि वहाँ पे किस टाइप का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जगह है, उस हिसाब से आप कर लेते हैं। ये फिगर ए है और इसकी ये दो उसने चीज़ें दिखाई हैं, एक तो इसका इसका प्लान दिखा दिया और एक इसका सेक्शन दिखा दिया, ठीक है। प्लान में क्या दिखा रहे हैं कि पहली बात तो ये याद रखें कि ये हॉरिजेंटल शाफ्ट है जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये इसको उसने हॉरिजेंटल शाफ्ट के तौर पे ही लिया, अदरवाइज अगर वो हॉरिजेंटल शाफ्ट ना होता वर्टिकल होता तो सेक्शन में आपको इस तरह कोई चीज़ नज़र आ रही होती। अब आपको ये डॉट जो है बेसिकली सेक्शन में हॉरिजेंटल होने की वजह से ये डॉट बेसिकली शाफ्ट को शो कर रहा है, और ये जो चार आपके ये जो आपका ये चार जो आपके हैं ये आपके इन पैडल्स को शो कर रहे हैं। ये पैडल जो ज्वाइंट हुए हुए हैं, दो ये हैं, दो इसी तरह ये हैं ऊपर नीचे, तो ये इनको शो कर रहा है। तो कुछ फिगर को इस तरह से आप देखें कि ये इसका टॉप व्यू है, हेलीकॉप्टर व्यू है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपका वाटर जो है वो किस तरह से इसमें एंटर होगा, ये मूव करेंगे स्लोअर और फिर सेडिमेंटेशन टैंक की तरफ मूव कर जाएंगे, जबकि ये आपका क्रॉस सेक्शन है। अब क्रॉस सेक्शन में आप देखें कि इन्होंने ये भी शो कर दिया कि आपका इन्फ्लुएंट जो चैनल है वो यहाँ से इस तरह से आप इसको एंटर करवाएंगे वाटर को और यहाँ से लीव कर जाएगा आपका वाटर। तो ये साइड व्यू भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये आपके पास मैकेनिकल फ्लॉकुलेशन है, जो आप मैकेनिकली इसको हैंडल कर रहे हैं वाटर को और मैकेनिकली इसको फ्लॉकुलेशन चैम्बर में ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जबकि इसके अगेंस्ट आपको एक आप कह लें कि हाइड्रोलिक फ्लॉकुलेशन की एक एग्जांपल है। इसमें क्या है कि इसका प्लेन व्यू ये कहता है, टॉप व्यू या हेलीकॉप्टर व्यू इसका ये कहता है कि ये वाटर जो है यहाँ से एंटर होगा और इधर इस सेडिमेंटेशन टैंक की तरफ निकल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये सिर्फ एक लाइन नज़र आती है, सॉलिड एक डॉटेड, एक सॉलिड एक डॉटेड, एक सॉलिड एक डॉटेड। तो सॉलिड जो है वो टॉप पे है और जो डॉटेड है वो बॉटम पे है।
अगर इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी कि ये आपकी जैसे ही वाटर नीचे आया तो सॉलिड लाइन है, नीचे जाएगा, फिर यहाँ से राइज करके फिर ये जिग जैग मूवमेंट इसकी इस तरह से बनाई। ये आपको साइड व्यू दिखा रहे हैं। तो यही आपने अली ने भी वहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि उनके पास जो फ्लोकुलेशन चैम्बर है दैट इज आल्सो ऑपरेटिंग ऑन द बैफल सिस्टम और हाइड्रोलिक फ्लोकुलेशन सिस्टम। तो उसमें भी वो इसी तरह से हैपहैज़र्ड या रैंडम मूवमेंट जो है वो हाइड्रोलिक फ्लोकुलेशन के थ्रू ही कंडक्ट करवाते हैं। और ये इतना कोई, ये बहुत ही सिंपल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका कि आपने एक चैम्बर बनाना है बड़ा सा। ऑल दो आपने उस चैम्बर की कैलकुलेशंस करके बनाना है कि आपने कितनी पॉपुलेशन के लिए कितना वाटर इसमें से गुजारना है तो वो सफिशिएंट भी हो। तो उसके बाद आपने जो देनी है बैफल्स देनी है, ये सिंपल आपकी वुडन पार्ट्स हैं, इनको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, ये वुडन पार्ट्स जो हैं ये फिर आपके जो है जिग जैग मूवमेंट जो है उसको इंश्योर कर देते हैं। जब ये जिग जैग मूवमेंट होती है तो इससे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं एंड दी कोलिजन रिजल्ट्स इन द फ्लॉक फॉर्मेशन। ये भी आपके पास एक मैकेनिकल फ्लॉकुलेटर है, ये आपके पास एक आप कह लें कि हाइड्रोलिक फ्लॉकुलेटर है, या मिक्सचर आप कह लें कि हाइड्रोलिक भी नहीं है इन अ सेंस। ये आप इसको आप डिफ्यूज़र्स की तरफ लेके जाएं तो समहाउ इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल फ्लॉकुलेशन, कि जिसमें आप वो कहते हैं कि आप ना इस तरह की कोई टरबाइन लगाएं ना कोई इस तरह की बैफल दें। आप नीचे जो एक्वेरियम में जैसे डिफ्यूज़र्स होते हैं ना, तो वो डिफ्यूज़र्स आप थोड़ी सी हाई कैपेसिटी के लगा दें। तो डिफ्यूज़र्स बेसिकली क्या करेंगे, इसको जो है वो मिक्स करेंगे वाटर को। बेसिक पर्पस तो क्लीन देना है ना, तो एयर आती है डिफ्यूज़र से, तो एयर से तो वाटर को कोई मसला नहीं है, बल्कि ज़्यादा फ्रेश होगा वाटर। जितनी ज़्यादा उसमें एयर ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर कंसीडर किया जाएगा। तो इस वजह से फिर आप इसके बॉटम में जब डिफ्यूज़र्स इंस्टॉल कर देते हैं तो दोज डिफ्यूज़र्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ द केमिकल एज वेल एज द इंश्योरेंस ऑफ मैक्सिमम colloidal particles। मुझे 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर होती है ना? यस सर। यस सर। अब अगर हम इसके फ्लॉकुलेटर जो हमारा एक बेसिक यूनिट अब बन गया है हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे, और हमें समझ आ गई है कि अच्छा इसके बगैर हमारी वाटर ट्रीटमेंट जो है वो इनिशिएट नहीं हो सकती बेसिकली। अगर टर्बिडिटी इसमें ज़्यादा है तो बहुत सारी जगहों पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में आपको मे बी आपको कोआगुलेशन फ्लॉकुलेशन ना मिले, सेडिमेंटेशन भी ना मिले, तीनों यूनिट्स ही गायब हों। तो पता चले कि ये कोई चित्राल में या स्कर्दू में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर था, तो उसको वैसे ही इंश्योरेंस के लिए उन्होंने सिंपली फिल्टर कर दिया। हो सकता है आपको फिल्टर भी ना मिले, सिर्फ डिसइंफेक्शन की ज़रूरत हो।
हो सकता है बहुत ही क्लियर वाटर बॉडी है या आपका रीजन ऐसा है कि जहाँ पे इशू ही नहीं है वाटर पोल्यूशन का, तो आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं। आप बीइंग एन एनवायरमेंटल इंजीनियर वेल इक्विप्ड होने चाहिए हर तरह की एडवर्स सिचुएशन के लिए। ठीक है, आसानी की तरफ जब जाने की कोशिश करेंगे तो वो तो नेचुरल है ना, वो तो नेचर है कि नहीं है पोल्यूशन उसमें। लेकिन जब पोल्यूशन है तो आप उस काम के लिए, एंथ्रोपोजेनिक काम के लिए, कि जब उसमें पोल्यूशन आ गई है तो आपने उसको किस तरह से रिमूव करना है। जब आपको पता चल गया कि हर यूनिट हर सेक्शन जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए फिर उसकी डिजाइनिंग भी आपको आनी चाहिए, उसका प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। साइंटिस्ट और इंजीनियर में डिफरेंस ही यही होगा। साइंटिस्ट खैर फिर थोड़ा सा उनका कोर्स करिकुलम चेंज हो जाता है। दे आर much more tending towards the ecosystem type things and climate change and other related activities in terms of environmental impact assessment, और बाकी जितनी भी वो theoretical portion है। लेकिन आपका काम जो है वाटर ट्रीटमेंट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल है। तो ये जो आप इस साइड पे आते हैं तो इसके साथ साथ आप डिजाइनिंग भी पढ़ते हैं, तो इट मेक्स अ क्लियर डिफरेंस, जिसकी वजह से फिर आपको एज होता है कि आपको डिजाइनिंग की वजह से फिर उसके ना सिर्फ प्रोसेस का पता है बल्कि डिजाइनिंग का भी पता है, और आप ज्यादा केपेबल हैं उसको हैंडल करने के लिए। तो डिजाइनिंग की तरफ जब हम फ्लॉकुलेटर की डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे तो ये इटसेल्फ एक बहुत ही टाइम टेकिंग कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फ्लॉकुलेटर्स आर डिजाइन्ड मेनली टू प्रोवाइड इनफ इंटर पार्टिकल कॉन्टैक्ट्स या कोलिजन to achieve particles agglomeration या integration so that they can be effectively removed by sedimentation or flotation। तो जब हमारा फ्लक्चुएशन का जो पर्पस होगा, फ्लक्चुलेटर का भी वही होगा पर्पस। ठीक है, फ्लक्चुएशन का पर्पस यही है कि कोलिजन बढ़ाएं, इंटीग्रेट करें और सेडिमेंटेशन को हेल्प करें कि वो जल्दी से जल्दी सेटल डाउन करवा लें। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमने पहले पढ़ लिया कि ब्राउनियन मोशन फॉर रिलेटिवली स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच फॉलोज random motion and collide with each other and known as perikinetic motion। differential setting में particles with different settling velocities in the vertical alignment collide when one overtakes the other। तो अब ये थोड़ा सा आपको इनके अगेंस्ट आपको पिक्टोरियल व्यू में भी समझ आ जाएगी कि पेरिकाइनेटिक में क्या है कि रैंडम मूवमेंट है कि अगर कोई पार्टिकल्स हैं तो उनको उनकी तरफ वो इस तरफ मूव करके जाके उनके साथ अटैच हो सकता है, और ये पार्टिकल इनके साथ यहाँ पे आके अटैच हो सकता है। जबकि डिफरेंशियल सेटिंग में क्या होगा कि इनकी स्पीड डिफरेंस है, इसकी स्पीड सेटलिंग स्पीड वेलोसिटी और है, इसकी सेटलिंग वेलोसिटी और है। ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये कम टाइम में इसके पास जब पहुंचेगा तो ये फ्लॉक डेवलप कर लेंगे। तो डिफरेंशियल सेटलिंग है बेसिकली, इसकी डिफरेंट सेटलिंग वेलोसिटी है, इसकी डिफरेंट है। अब जब ये ज्वाइन टुगेदर कर गए तो अब सिमिलर होगी, अब एक ही टाइम पे ये दोनों सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ब्राउनियन मोशन एंड डिफरेंशियल सेटलिंग का थोड़ा सा आपको इस हिसाब से आइडिया हो जाना चाहिए। मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि अगर किसी तरह से हमें थोड़ा उसका ट्यूटोरियल या आप कह लें कि कुछ ट्रीटमेंट का कुछ ट्यूटोरियल, अगर हमें कुछ थोड़ा सेटअप पता चल जाए ना।
कोई सूटेबल एग्जांपल अगर मिल जाए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एनी हो, इस पर टाइम लग जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, ब्राउनियन मोशन एंड डिफरेंशियल सेटलिंग की कुछ एग्जांपल्स अगर आप इन द फॉर्म ऑफ सम वीडियोस अगर देख लेते हैं तो और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि दोनों का पर्पस क्या है बेसिकली। सिमिलरली ये वही चीज़ कि आपको टॉप व्यू और साइड व्यू जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया, उसी फिगर ए का ये जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है कि उसमें किस तरह से आपको ये शो ऑफ होंगे। और इसमें थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया हो गया कि इसका इम्पैक्ट लेवल कहाँ तक जाएगा और फिर इसकी पार जो होगी वो कहाँ तक इम्पार्ट होगी, डेड एंड्स को किस तरह से कवर करेंगे। यहाँ पे जो डेड एंड्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से हमारे पास ये कितने कंपार्टमेंट्स हैं, इनफ्लो कहाँ से है, आउटफ्लो कहाँ से है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है या हाइट कितनी है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने डिपेंडिंग अपॉन दी टोटल फ्लो आपने इसको कैलकुलेट करना होता है और उसके अगेंस्ट आपने अपने साइट एरिया को देख के इसको कंस्ट्रक्ट करना होता है। हाइड्रोलिक फ्लॉकुलेशन वही चीज़, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा एलाबोरेट कर देगा कि आप किस तरह से वुडन पीस जो है उनको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और वो किस तरह से फिर जिग जैग मूवमेंट जो है उसको इंश्योर करते हैं कि ये बॉटम के साथ अटैच है, ये टॉप के साथ अटैच है। जो टॉप के साथ अटैच है उसके नीचे से वाटर का पैच गुजरेगा और यहाँ से इसके ऊपर से वाटर का पैच गुजरेगा। ये एक चैनल इस तरह का डेवलप कर देंगे कि जिससे आपको थोड़ा सा ये जिग जैग मूवमेंट की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी और आपकी फ्लॉकुलेशन जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी। हॉरिजेंटली बैफल टैंक है, उसमें द वाटर फ्लोज हॉरिजेंटली, द बैफल वॉल्स हेल्प टू क्रिएट टर्बुलेंस एंड दस फैसिलिटेट मिक्सिंग। और इसी तरह से वर्टिकल है तो उसमें द वाटर फ्लोज वर्टिकली, द बैफल्स वॉल्स हेल्प टू क्रिएट टर्बुलेंस एंड दस फैसिलिटेट मिक्सिंग। ये मैंने बताया कि जैसे जैसे आपके पास जगह की अवेलेबिलिटी होगी आप वैसा ही उसके अंदर जो सेटअप है वो अपना वो डिज़ाइन करेंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है तो आप हॉरिजेंटल सेटअप लगा सकते हैं, जगह कम है तो आप वर्टिकल सेटअप लगा सकते हैं जिसमें वाटर टॉप टॉप की तरफ जो है वो राइज करेगा। ठीक है। फिर आपके पास मिक्सिंग एंड पावर की कैलकुलेशंस हैं। ये जो हमारे पास है ना, ये हमने उसके चैम्बर की डायमेंशंस और चैम्बर के बिहेवियर को डिज़ाइन करना है और उसके बाद हमारे पास उसके अंदर जो मिक्सिंग गैजेट होता है, इम्पेलर जो होता है, उसकी पावर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक तो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस या ऑपरेशनल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आपने कॉस्ट बियर कर भी ली है समहाउ तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, आपकी वाटर ट्रीटमेंट की कैसी इफेक्टिवली हो रही है, उसके ऊपर भी उसका आप कह लें कि उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टडी करना बनता है। तो डिग्री ऑफ मिक्सिंग इज मेजर्ड बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो आपका वो लिंक्ड है उसके साथ, उसी के थ्रू ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं जो मिक्सिंग आपकी होती है टोटल इसके अंदर। और मिक्सिंग जो है वो पावर से ही होती है। हायर जी वैल्यू इंटेंसर मिक्सिंग, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा इंटेंस मिक्सिंग होगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू फ्लूइड पार्टिकल्स और द डिस्टेंस। ग्रेडियंट वेलोसिटी आपकी जो है वो यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है कि जैसे आपकी 10 पर सेकेंड्स के हिसाब से आप इसको यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। जो डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी है उसको इन्होंने डिफरेंशियल वेलोसिटी के तौर पे इनको इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट किया और उसको डेवलप करने के बाद इन्होंने इसकी ग्रेडियंट वेलोसिटी जो है वो इंश्योर कर लिया। तो ये आपको वैल्यू जो है गिवन होगी और ये वैल्यू इंश्योर करेगी, आपको बताएगी कि कौन से चैम्बर में आपकी ग्रेडियंट वेलोसिटी कितनी है और उस ग्रेडियंट वेलोसिटी के अगेंस्ट आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लॉक फॉर्मेशन को। ठीक है।
तो आपके पास जो फार्मूला बेसिक फार्मूला है, ये फार्मूला की शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी लेटर ऑन, लेकिन इसका बेसिक फार्मूला जो है पावर का, इसको हम पावर के लिए सॉर्ट आउट कर लेंगे, जी स्क्वायर म्यू वॉल्यूम हम इसको कर लेते हैं बाद में। तो ये पावर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे, तो आप दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे तो सिंपली स्क्वायर रूट इन सब के लिए ख़त्म हो जाएगा जब स्क्वायर लेंगे, जबकि यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है। तो पावर और इन दोनों के रिलेशनशिप को आपने जब ब्रेक करना है, आप इन दोनों को जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, जी स्क्वायर म्यू वी, और आपके पास जो है जो ओवरऑल आपके पास जो पावर है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट वेलोसिटी है, पावर इनपुट है, टैंक वॉल्यूम है और डायनामिक विस्कोसिटी है, ठीक है। तो पावर इसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट गिवन होगा, पावर आपने कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम आपको पता होगा या नहीं पता तो आपको डेटा दिया होगा, आप फाइंड आउट कर लेंगे, विस्कोसिटी आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए इसका रिलेशनशिप के ये किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करें, तो एक और भी हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है। एक तो हमें ये चीज़ आ गई ना कि जी पावर इज इक्वल टू जी स्क्वायर म्यू वी। तो दूसरा हमारे पास एक और आ जाती है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू हमने कि किस तरह से हमारी जो ओवरऑल हम जो फ्लॉकुलेशन चैम्बर में हमारे पास जो इम्पेलर होता है या पैडल होता है या ब्लेड होता है, जो उसकी हम फोर्स को भी हम फाइंड आउट करते हैं कि उसकी फोर्स क्या है, और उसमें हमारे पास उस पैडल को फोकस किया जाता है। अगर मैं फिगर पे आ जाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसकी इसकी अपनी फोर्स के ऊपर, इंडिविजुअल हर पैडल की अपनी फोर्स के ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि जो जितना अब यहाँ पे है तो इसकी ये पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी पैडल विच इज़ वेरी क्लोज टू द शाफ्ट, ठीक है। तो इनके अंदर भी ग्रेडियंट होता है इन टर्म्स ऑफ पावर या फोर्स, तो उसको भी आपने कैलकुलेट करना होता है सेपरेटली सब के लिए। ये बड़ा डिटेल्ड न्यूमेरिकल है और इसको मैं आपको जो है वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह जल्दी। मैं इसके ऊपर अगर आज मैं चला जाता तो मे बी हो जाता, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं पहुँच सके हम यूनिवर्सिटी। तो इसमें आप देखें, ये आपके पास वैल्यू है कि फोर्स अगर आपने कैलकुलेट करनी है इसकी, तो जो ड्रैग फोर्स बेसिकली कहलाएगी, क्योंकि पैडल जो है जब मूव करेगा वाटर में तो इट वुड बी ड्रैग्ड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो इसको ड्रैग करके उसमें मूव करना पड़ेगा, इसको अपोज कर रहा होगा वाटर का वॉल्यूम के ये उसमें मूव ना करे, क्योंकि ये फोर्स लगा के उसमें मूव करेगा तो ड्रैग फोर्स इसको ओवरकम करने के लिए एक्टिव होगी। तो इसमें आपके पास सी डी एरिया ऑफ दी, आप कह लें कि जो पैडल है या ब्लेड है उसका एरिया इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, वाटर की जो डेंसिटी है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे आप, क्योंकि ड्रैग कर रहा है। इसी तरह से आपके पास वेलोसिटी जो है पैडल्स की वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट है और बाकी दो कांस्टेंट हैं और दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, ठीक है। डायमेंशनलेस ड्रैग कोएफिशिएंट है सी डी, ड्रैग कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू गिवन होगी। इसी तरह से आपके पास एरिया है पैडल्स का, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको बताया जाए कि ब्लेड जो है वो हमारा एक फ्लॉकुलेटर जो है उसके ऊपर 10 ब्लेड हैं, और हर ब्लेड की जो लेंथ है दैट इज़ अराउंड 3 मीटर्स, और जो उसकी विड्थ है दैट इज़ अराउंड आप कह लें कि 0.2 मीटर्स। एरिया कैलकुलेट करें तो आप 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके पास टोटल ब्लेड का एरिया आ जाएगा। अगर आप सिंगल ब्लेड का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 आप कर देंगे तो आपके पास उसका 0.6 स्क्वायर मीटर एरिया आ जाएगा। तो एरिया कैलकुलेट करना इज़ नॉट अ बिग डील, आपको वो जो डायमेंशन दिए होंगे उसी से आप एरिया उसका कैलकुलेट कर लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पैडल्स जो है ये भी आपको गिवन होगी, और डेंसिटी आपको ऑलरेडी पता है कि कितनी है।
तो द पावर इनपुट कैन बी कंप्यूटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द ड्रैग फोर्स एंड वेलोसिटी। तो आप जब आपको पता है कि पावर जो है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी जो है दैट इज कॉल्ड एज पावर। तो उसको आप अगर आप ये कहते हैं कि आपकी पावर जो है फोर्स ये है, ऑल्दो कि फोर्स में भी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो इसमें इंक्लूड है, लेकिन आप अभी फोर्स का फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ द पेडल। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी वुड बी रिजल्टिंग एज पावर। ठीक है, तो इस वजह से अब आपके पास जो फॉर्मूला डेवलप होगा, यहाँ पे v स्क्वेयर था, तो आप इस पूरे फैक्टर को सिर्फ v के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को v के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज v क्यूब। तो सिंपल ये चेंज है इसमें। ठीक है, तो इसके अलावा कोई ऐसा इतना खास चेंज नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आपको आपने प्रीवियस फार्मूला को देखा हो, तो इसमें भी आपके पास जी स्क्वेयर पी ओवर म्यू वी आता है अगर, तो उसमें भी आप पावर की जगह पे ये सारी वैल्यू जो है रिप्लेस कर सकते हैं। इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास टोटल फार्मूला कुछ इस तरह से डेवलप हो जाए। ठीक है, ये डिवाइडर में म्यू वी था, तो ये 2 यहाँ से इसके साथ लग जाएगा और बाकी इसकी वैल्यू जो पावर की है वो यहाँ पे आप इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो जी स्क्वेयर बेसिकली इज इक्वल टू सी डी ए रो वी क्यूब ओवर 2 म्यू वी। तो यहाँ पे कैपिटल वी वॉल्यूम है चैम्बर का, जो आपका फ्लॉकुलेशन चैम्बर है। ये वेलोसिटी है आपकी जो पेडल्स की वेलोसिटी है बेसिकली। ठीक है, डेंसिटी वाटर की होगी, एरिया जो है वो ब्लेड का होगा, ड्रैग फोर्स जो है वाटर की होगी, विस्कोसिटी जो है वो वाटर की होगी। तो कोई चीज़ भी अब इसमें ऐसी नहीं रह जाती जो आप कहें कि ये हमारी समझ से बाहर है या ये कहाँ से आई है, ये को इसकी समझ नहीं आ रही। ठीक है, और ये तो सिर्फ इसकी मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका फार्मूला शेयर कर रहा हूँ। जब इसका हम कंप्लीट इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे खुद भी, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक वैल्यूज़ दे दी गई हैं। यहाँ पे हमें जी यूज़ होता है ग्रेडियंट वेलोसिटी, तो उसमें बता दिया जी वैल्यू फॉर कोआगुलेशन ये है, तो जी वैल्यू फॉर फ्लॉकुलेशन 20 to 80 है। 700 to 1000 हमने कहा था ना उसमें कोआगुलेशन में जी की वैल्यू, और मिक्सिंग टाइम भी। तो यहाँ पे 20 to 60 मिनट्स इसका मिक्सिंग टाइम है, जबकि 20 to 80 पर सेकेंड ग्रेडियंट वेलोसिटी है। ठीक है, in the flocculator design, G into T, which was defined as the Camp number, also known as Camp number, a product of gradient velocity and time, is commonly used as a design parameter. तो टिपिकल G into T या कैम्प नंबर जो है उसकी वैल्यू इज 2 raised to the power 4 into 10 raised to the power 5। ये इसकी रेंज है कि इतनी रेंज में ये आप G into T अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर इस रेंज में होना चाहिए, तो तभी आप फ्लॉकुलेशन में लाई कर रहे हैं। अगर आप इससे बाहर चले जाते हैं तो फिर आप फ्लॉकुलेशन में नहीं है, इफेक्टिव फ्लॉकुलेशन आपकी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि हमारे जो टाइम है वो 20 to 60 मिनट्स है, तो एक रेंज तो आपको यहाँ से मिल जाती है कि आपने 25 मिनट्स दे दिए हैं फॉर एग्जांपल। 25 मिनट्स के अगेंस्ट अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो टाइम होगा, ये तो आपके पास जी की वैल्यू 20 to 80 है, टी की वैल्यू आपने 25 मिनट्स ले ली, तो ये आपके पास मिनट्स में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 70 के साथ करेंगे या 50 के साथ, विच एवर इज द वैल्यू ऑफ योर ग्रेडियंट वेलोसिटी, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रेंज में आंसर आना चाहिए। लार्ज जी एंड स्मॉल टी गिव स्मॉल बट डेंस फ्लॉक्स। अब ये थोड़ा सा ये फाइंडिंग्स हैं जो ऑलरेडी रिसर्च से हमें पता चली है कि अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और टी जो है वो आपके पास कम होगा, तो फिर आपको स्मॉल फ्लॉक्स जो हैं वो मिलेंगे। डेंस फ्लॉक होंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल्स की तरह होंगे। लेकिन स्मॉल जी एंड लार्ज टी गिव्स बिग बट लाइट फ्लॉक्स।
अब यहाँ पे आप देखें, जितना ज़्यादा आप उसकी जेंटल स्पीड करेंगे और टाइम ज़्यादा देंगे टू एनहांस द नंबर ऑफ कोलिजन, तो आपकी ऑब्वियसली जो फ्लॉक फॉर्मेशन है वो बिगर होगी एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस सेटअप, जिसमें आपने कहा था कि स्पीड ज़्यादा कर लो और टाइम कम दे दो। तो स्पीड ज़्यादा करने से भी आपके कोलाइडल पार्टिकल्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका टाइम कम होता है, तो इस वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स आप वो उस टाइप की नहीं डेवलप करवा पाते जिस टाइप की ज़्यादा टाइम में होती हैं। We need big as well as dense flocks which can be obtained by designing flocculator with different G values. अब जब हमें वाटर ट्रीटमेंट की समझ आई तो हम कहते हैं कि हमें तो ये दोनों चीज़ें चाहिए, हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं, तो इस वजह से हम फ्लॉकुलेशन के कंपार्टमेंट्स की तरफ चले गए। हमने कंपार्टमेंट्स डेवलप कर लिए। कंपार्टमेंट्स में हमने क्या किया कि G1 को हमने 40 कर दिया, G2 को 30 कर दिया, G3 को 20 कर दिया। तो हम G वैल्यू बेसिकली कम ज़्यादा करते जा रहे हैं कि अगर हम शुरू में इतना करेंगे तो उसको G वैल्यू दूसरे चैम्बर में कम दे देंगे, तीसरे चैम्बर में और कम दे देंगे। तो ये आपके पास एक आप कह लें कि फार्मूला आ गया या एक डिज़ाइनिंग अप्रोच आ गई, जिसमें आपने कहा कि अगर हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए तो फिर हम ये एक ही चैम्बर में तो ये दोनों चीज़ें कर नहीं सकते, लिहाजा हम इसके मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं। एक कंपार्टमेंट में G की वैल्यू ज़्यादा रख लें, T की वैल्यू फिक्स कर दी है फॉर एग्जांपल। अब दूसरे में G की वैल्यू कम की है तो ऑटोमेटिकली T की वैल्यू उसके लिए वही ज़्यादा हो गई है। तीसरे में और कम कर दी है तो उससे भी ज़्यादा हो गई है टाइम की वैल्यू। अब देखें ये कैसे पता चलेगा कि टाइम ज़्यादा हो गया, जब आपके ये चैम्बर्स हैं ना, इनका वॉल्यूम सेम है, तो इसका मतलब है कि जितने मिनट के लिए यहाँ पे वाटर ने स्टे करना है, इतने मिनट के लिए यहाँ पे स्टे करना है। अब यहाँ पे वो अगर 25 मिनट के लिए स्टे कर रहा था और 40 जी पे आप चला रहे थे, तो अब 25 मिनट के साथ आप 30 जी कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि जी स्मॉल हो गया एंड टी लार्ज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप इस तरह से यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं और डिज़ाइनिंग अप्रोच जो है इसको कंसीडर कर रहे हैं। फिर आपके पास द फ्लॉकुलेशन प्रोसेस रिलाइज ऑन टर्बुलेंस टू प्रमोट collisions between destabilized particles to form large and dense flocks. Design parameters for flocculation is camp number GT, which is a dimensionless number, and G is like 20 to 75 or 20 to 80. टाइम जो है 10 to 60 मिनट्स, जो ऑप्टिमम वैल्यू हमने यहाँ पे 20 to 60 मिनट्स बताई है। GT जो है वो हमने कहा था कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 2 to 10 raised to the power 4 और 10 raised to the power 5 होनी चाहिए, जो कैंप नंबर है। तो ऑलमोस्ट उसी के पास ये हमारी वैल्यू लाई कर रही है। और इसके अलावा जो है ये पैरामीटर्स हैं जो आगे डिज़ाइनिंग के लिए हैं, और फिर हम डिज़ाइनिंग इसकी जो है वो करेंगे। लेकिन ये कोआगुलेशन की डिज़ाइनिंग और कोआगुलेशन चैम्बर का जो जितना भी हमने वो डिस्कस किया था वो इसमें इंक्लूड होगा आपके एग्ज़ाम में। ये फ्लॉकुलेशन यहाँ तक होगा, इसकी जो न्यूमेरिकल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने उससे पहले आपके वो मैंने कहा था कि क्विज़ भी होने हैं, कंडक्ट करने हैं, तो इस वजह से जो है हमें वाइंड अप करना पड़ेगा लेक्चर को, जो हमारा फ्लॉकुलेशन का। फ्लॉकुलेशन की सिर्फ हमारी डिज़ाइनिंग रह गई है, इसको हम नेक्स्ट एक अलग से इस न्यूमेरिकल को जो है वो टाइम देंगे, और आपका जितना भी ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है इसको उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है दैट कैन बी एड्रेस्ड इन अ बेटर वे इंशाल्लाह। आप लोगों को अगर किसी को समझ नहीं आई, कोई किसी किस्म का